नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चीन के बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीमा पर चीनी सैनिकों का भारी जमावड़ा लग चुका है। 100 से ज्यादा टेंट लगा चुके हैं और साथ में कई सारे मशीन भी लगाए हैं, जिससे भारतीय सेना ने भी वहां सैनिकों की संख्या बढ़ा ली है। तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, जिससे आप सबसे पहले हमारे न्यूज को देख पाएंगे। तो दोस्तों, चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण सीमा के साथ पेंगोंग झील और गलवान घाटी के आसपास के क्षेत्रों में तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहा है। इससे साफ संकेत है कि चीन भारतीय सेना के साथ अपने टकराव को खत्म करने को तैयार नहीं है। विवादित क्षेत्र की स्थिति के जानकार लोगों ने बताया कि चीन ने गलवान घाटी में अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। भारतीय सैनिकों के कड़े विरोध के बाद पिछले 2 सप्ताह में चीन की फौज ने करीब 100 टेंट लगाए हैं। बंकरों के संभावित निर्माण के लिए मशीनरी लाई गई है। बढ़ते तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने शुक्रवार को लेह में 14वीं कोर के मुख्यालय का दौरा किया और शीर्ष कमांडरों के साथ इस क्षेत्र में समग्र सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की। आपको बता दें कि भारतीय सेना भी तैयार है। सैन्य सूत्रों ने कहा है कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पेंगोंग झील और गलवान घाटी में चीन के मुकाबले अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रही है। उल्लेखनीय है, गत 5 मई की शाम लगभग 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच मारपीट के बाद पूर्वी लद्दाख के इस हिस्से में स्थिति बिगड़ गई है। इस घटना में दोनों पक्षों के 100 जवान घायल हुए थे। पेंगोंग में हुई घटना के बाद 9 मई को उत्तरी सिक्किम में नाकुला के पास भी इसी तरह की घटना हुई थी। पिछले एक हफ्ते में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों के द्वारा कई हमलों की खबरें भी थी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। पिछले एक सप्ताह में दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों ने कम से कम 5 बैठकें भी की। इन बैठकों में भारतीय पक्ष में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा गलवान घाटी में बड़ी संख्या में टेंट लगाने के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया था। भारत इस क्षेत्र को अपनी सीमा में मानता है। उधर भारतीय सेना ने उन खबरों का खंडन किया जिसमें कहा गया था कि पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना के गश्ती दल को हिरासत में लिया है। भारतीय सेना के सैनिकों को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब दोनों देश पूर्वी लद्दाख में गलवा नाला क्षेत्र के आसपास कम से कम 3 मुख्य बिंदुओं पर आमने सामने हैं। भारत और चीन के क्षेत्र कमांडर तनाव को कम करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इससे स्थिति में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। भारत ने गुरुवार को कहा कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों द्वारा सामान्य गश्त में बाधा डाल रही है। उसने यह भी कहा, भारत सीमा प्रबंधन के लिए हमेशा ही बहुत ही जिम्मेदार दृष्टिकोण अपनाता आया है। एक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने भी चीन के इस तर्क का जोरदार खंडन किया है कि भारतीय सेना द्वारा चीनी पक्ष पर अत्याचार के कारण तनाव पैदा हुआ है। चीन से बड़ी तनातनी के बीच भारतीय थल सेना के अध्यक्ष MM नरवणे भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पहुंचे और वहां गलवा घाटी में उन्हें चीनी सैनिकों के जमावड़े से पैदा हुए हालात की जानकारी ली। सेना प्रमुख ने भारतीय जवानों का हौसला भी बढ़ाया और पूर्वी लद्दाख में सेना की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया और उत्तरी कमान व लद्दाख की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सैनिकों की 14 कोर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की।